हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुणा, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल से ही शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? भिन्न का गुणा। तो देखिए 3/2, 5/7, इसी को भिन्न का गुणा कहते हैं। तो भिन्न का गुणा इतना सिंपल है, क्या हम बताएं, इतना बहुत आसान है। क्या करना रहता है? ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे का नीचे। जैसे 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15। तो बराबर इसी तरह करके और नीचे 2 × 7 = 14। इतना सिंपल है भिन्न का जुड़ा। मतलब क्या हम बताएं कितना आसान है। अगर इसे कक्षा 2 में कोई पढ़ता हो उसे भी हम सिखा सकते हैं। ऊपर का ऊपर पहाड़ा पढ़ देगा, नीचे के नीचे पढ़ देगा। कितना सिंपल है। कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए थोड़ा सा नंबर बड़ा करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी तब भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। 5 × 6 = 30 और 7 का गुणा 11 में, तो 11 × 77 हो जाएगा। 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़ देंगे तो 77 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। सिंपल नहीं है? जल्दी जल्दी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर भी बना सकते हैं हम। 5/11 और 13/9। इसमें क्या करना है? ऊपर का ऊपर पहाड़ा पढ़ देना है, नीचे का नीचे पढ़ देना है। तो 13 × 5 = 65 और 11 × 9 = 99। देखिए कितना सिंपल है। देखिए 3 एग्जाम्पल किए, 3 मिनट भी नहीं लगा। कितना सिंपल है। सिर्फ क्या करना है? ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है ना? बस इतना सिंपल है। और एग्जाम्पल करते हैं। ऊपर को ऊपर गुणा कर दिए। 13 × 7 कितना होता है? 13 × 5 = 50, 13 × 5 = 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91 होता है और 15 × 9 = 135 होता है। देखिए कितना सिंपल है। मतलब हम बता नहीं सकते कितना सिंपल है। इसे नोट करिए। थोड़ा सा इसमें नया इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं, इसे नोट करिए पहले। जैसे मान लीजिए 3/2 और 5। अच्छा, ये 3/2 है, लेकिन इसके नीचे तो कुछ नहीं दिया है। तो क्या होगा? ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम कई बार बता चुके हैं, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो यानी क्या है? 1 होगा। तो अब फिर आसान हो गया। ऊपर के ऊपर गुणा, 3 × 5 = 15 और 2 × 1 = 2। कितना आसान हो गया। हो गया नहीं? अच्छा मान लीजिए 4/7/3। उसमें इसमें क्या फ़र्क है? बस कुछ नहीं फ़र्क है। इस बार इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, तो यानी क्या होगा? किसी के नीचे कुछ नहीं, यानी क्या होगा? 1 होगा। अब गुणा कर सकते हैं। 4 × 7 = 28, 1 का गुणा 3 में तो 3 × 1 = 3। कितना सिंपल है नहीं? चलिए कुछ और बदलाव करते हैं। कुछ नहीं बदलाव है। ऊपर तो ऐसा नहीं है कि नीचे कुछ लिख दें और ऊपर कुछ नहीं लिखे तो यानी वहाँ पर 1 होगा। वहाँ तो लिखना ही पड़ेगा। जो एग्जामिनर होगा वो ज़रूर आपको लिख के देगा। कि कोई मिटा के ऐसे लिख दिया, बोलेगा अब तुम सोचो क्या है। अरे सोचना नहीं है, वो लिख के उन्हें लिख के देना पड़ेगा। अगर वो इस तरह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो 5 × 1 = 5 और 7 × 6 = 42। बस इतना सिंपल है। तीनों में अलग अलग बातें थीं। इस बार इधर एक नहीं था तो इधर नहीं रखे थे, तो इस बार ऊपर बताए हैं एक में क्या डिफरेंस है। और अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए अब 0 है, कुछ नहीं है इसके नीचे, यानी क्या है? 1 है। अब 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है,
मतलब एक भी बार नहीं पढ़ना है। जब एक भी बार नहीं पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, 0 ही तो आएगा। और 8 एकम 8, तो क्या यही फाइनल आंसर होगा? नहीं, बुक में तो ये नहीं दिया होगा। ऊपर 0 है, नीचे 8 है। पता है इसका अगर 5/8 लिख ले रहे हैं, 8/2, अगर इस तरह लिखा रहता तो इसका मतलब जानते हैं क्या इसकी मीनिंग है? 2/8 को भाग दे रहा है, 2/8 को भाग दे रहा है। तो इसका ये मतलब यानी 2/8 को भाग दे रहा है, तो इसका मतलब यानी ये लिखा है, ये और ये सेम है। अरे हाँ बिल्कुल सेम है, तब तो ये तो हमें करने आता है। कैसे? 2 का पहाड़ा 2 से भाग देना है 8 में, तो 2 चौको 8, ये तो कट गया। यानी इसका फाइनल आंसर 4 होगा। बिल्कुल इसका फाइनल आंसर 4 होगा। तो इसका मतलब क्या है? 0 में कोई कह रहा है 8 से भाग देना है। देखिए जो ऊपर वाला अंक है उसी में तो नीचे वाला अंक से भाग देते हैं, यानी ऊपर वाला अंक 0 है, 0 में 8 से हम कर रहे हैं भाग देने के लिए, तो क्या 8 से 0 में भाग जाएगा? तो ध्यान से सोचेंगे, अच्छा ये तो बात बताए हैं कब? इवन और नंबर के समय पर बताए थे। जब इवन नंबर और नंबर बताए थे तो हम बताए थे 0 भी इवन नंबर होता है। कैसे? 2 से हम 0 में भाग दिए थे तो हम बताए थे कितना बार जाता है। जैसे 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 0 से अधिक ना हो, तो 0 बार पढ़ देते हैं। 0 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे कि ना आएगा? 0 कट गया, तो गए तो भाग। तो यानी इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। समझे? तो आप ये मन में बैठा लीजिए, कोई कह रहा है 0 में किसी नंबर से भाग दीजिए, 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिए, तो क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। इसे दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। मान लीजिए हम उनसे पूछ रहे हैं 0 में किसी नंबर से भाग दें तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा ना। किसी भी नंबर से 0 में अगर कोई भाग दे रहा है तो 0 ही आएगा। अच्छा, इसी बहाने हम सिखाते सिखाते एक नया बात और लेके चले हैं। क्या लेके आए हैं? हम बताए हैं अगर ऐसे लिखा होता 8/2 लिखा है ना, तो इसका ये मतलब होता है नीचे वाला अंक ऊपर वाले में भाग देता है। ये भी नया मतलब निकल के आया है। तो अभी इसी को आगे और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना? इसे नोट करिए और देखते हैं। हम नया बात क्या लाना चाहते हैं, देखो। इसे करने से पहले एक सवाल यहाँ पर लिखते हैं, देखो 9/6। ये 9/6 लिखा है ना, तो एक रूल है, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना रहता है। तुम हमें ये बताओ, ऐसा कोई भी नंबर है जो 9 को भी काट दे, 6 को भी काट दे? कोई ऐसा नंबर है? बिल्कुल है। ही तो नंबर 3 से कट जाएगा, और ये भी नंबर 3 से कट जाएगा। कट नहीं जाएगा? है 3 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ये कटेगा कितना बार में? 3 बार में। 3 तरीका ना होता है, यानी इसका फाइनल आंसर 3/2 होगा। तो जब भी अगर हम 9/6 लिखते हैं तो बुक में 9/6 आंसर नहीं होता है, हमारी किताब में 3/2 आंसर देता है। तो ये कौन सा रूल है? हमारे पास ये अधिकार है कि कोई ऐसा नंबर हो जो जिस नंबर से ऊपर काटे वही नंबर अगर नीचे काट दे रहा है तो हम काट सकते हैं। जैसे 3 एक नंबर है, इसे 3 बार में कट रहा था, 3 तरीका 9, तो ऊपर 3 लिख दें। इसे 2 बार में कट रहा था तो लिख देंगे, ठीक है ना? तो बिल्कुल इसी तरह तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देखो, कोई ऐसा संख्या है जो ऊपर भी काट रहा है नीचे काट रहा है। जैसे देखो 25 है, तो 5×5 = 25 होता है, 5×4 = 20 होता है। तो ऐसे काट सकते हैं क्या? ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। सिर्फ क्या होना चाहिए, अगर अगला अंक ऊपर हो तो दूसरा अंक नीचे ही होना चाहिए। जैसे मान लो ये 4×4 = 16 होता है, 4×5 = 20 होता है, तो कोई कहेगा हम 4 से 5 बार में काट देंगे इसे, तो इस तरह नहीं होगा। कटेगा तो ऊपर और नीचे ही कटेगा, पहली बात है। और दूसरी बात, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है। क्या काट रहा है?
5 से कट रहा है, कितना बार में, 5 पचे 25 होता है, 5 पचे 25 होता है। इस सवाल में ही नहीं करना है, जब आप क्वेश्चन नोट करिएगा तो पहले ही से 2 बार लिखिएगा, 12/20। आज का सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है, काटना सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी आंसर नहीं मिला पाएंगे। 5 पचे 25 और 5 चौको 20 है, 5 के टेबल में दोनों आता है ना, तो काट देंगे। अभी और कट रहा है ऊपर नीचे, बिल्कुल कट रहा है, देखो 12 और 4 कट रहा है, 4 एक कम 4 और 4 3 12, ऊपर 5 है या नीचे 3 है और 16 है, अभी भी कट रहा है नहीं। तो अब क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर गुड़ा, नीचे के नीचे गुड़ा, तो 5 3 15 और 16 का गुड़ा 1 में, तो 16 एक कम 16, तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है आपके लिए कि अगर ऊपर नीचे कट रहा है, ये ऊपर है तो ये अगला नीचे जरूर था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 25 यहाँ है तो उसी के नीचे 20 होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये ज़रूरी है अगला अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे ही होना चाहिए। अगर ये 20 यहाँ होता तो नहीं काट सकते हम, ठीक है ना। तो उसी तरह आज जो 4 आया है तो फिर अच्छा जो कट के आया फिर 4 यहाँ आया तो 4 से फिर बिल्कुल काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो काटेंगे। अभी धीरे धीरे आप समझेंगे, आपको एकदम आसान लगेगा ये सब। चलिए इसे नोट करिए, फिर और करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे इस टाइप का सवाल है, तो हमें सबसे पहले आज के बाद से ऊपर के ऊपर गुणा जरूर करके लिख सकते हैं, नीचे का नीचे गुणा करके जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले हमारा यही सोच रहेगा कि हम देखें क्या कोई ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं ये 7 दूना 14 होता है, 7 त्रिक 21 होता है, 7 के पहाड़ा में दोनों आता है ना, तो काटिए 7 दूना। अच्छा इसमें नहीं काट सकते हैं, एक बार अगर कट रहा है तो इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, काट देंगे तो क्वेश्चन में नहीं, एक बार दोबारा लिखेंगे तो पता चलेगा ना भाई यही क्वेश्चन था, काटे हैं इसमें। तो 7 दूना 14 और 7 त्रिके 21 आए, समझ में ना। अब देखते हैं क्या ये भी कटते हैं क्या, दोनों पहाड़ में आता है, हाँ आता है, 9 एक कम 9 और 9 पचे 45। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। अब कुछ कट रहा है, 1 से 5 को काटेंगे क्या फ़ायदा, 3 से 2 अच्छा 5 नहीं कटेगा, तो ऊपर का गुणा ऊपर कर लेंगे, 3 एक कम 3 और नीचे 5 दूना 10, तो 3/10। देखिए कितना छोटा आंसर आया। अगर मान लीजिए हम नहीं काटे होते तो इसका आंसर 21, 9 का पहाड़ा 21 बार पढ़ना पड़ता, गुणा करके लिख देते हैं। और 14 गुणे 45 करने के लिए हमें 2 अंक का गुणा करना पड़ता, काफ़ी समय लगता। मान लीजिए काटने का यही फ़ायदा है, अगर कट जाएगा तो गुणा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, और किताब में जो आंसर लिखा रहेगा वो इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, न कि इसका आंसर एक बार इस तरह लिख के दिखाते हैं जो गुणा करके लिखना पड़ेगा। 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 189। जैसे 14 25 70, 0 हासिल 7, 14 चौको 56, 56 में 7 जोड़ेंगे, 56 4 60 है और 3 63, 630 आया। अच्छा ये बताइए, मतलब हमें 2 अंक का डायरेक्ट करने आता है, मान लीजिए अभी बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं, हमें पता है, कुछ लोग कर भी लेते हैं। अभी देखिए इस आंसर में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर किसी बच्चे से कह दिया जाए आप यहाँ आके काटिए तो उन्हें काटना मुश्किल हो जाएगा, जबकि यहाँ काटना डबल मेहनत हो जाएगा। एक तो गुणा किया फिर बाद में सोच रहा है कि कैसे कटेगा, अगर आप यहीं पर काट लेंगे तो कितना आसान आपके लिए होगा। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारा बुक में ए आंसर नहीं होगा, समझिए इस बात को, हमारा जो आंसर होगा यही होगा, ठीक है ना। नोट करिए और क्वेश्चन करते हैं।
जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ नहीं है, काटने अच्छे से सीखना चाहते हैं। देखिए ऊपर क्या है, कोई कट रहा है ऊपर नीचे, अगर कटेगा तभी काटेंगे, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे 2 अंक का। तो देखिए हमें तो दिख रहा है कट रहा है, अभी आपको भी दिखेगा। पाँच के टेबल में दोनों आते हैं, कैसे? 5 छके 30 होता है, 5 सते 35 होता है, तो काटते हैं 5 छके 30 6 बार में, और 5 सते 35 7 बार में। अभी तो आप इस तरह काट रहे थे, इस तरह, तो फिर ऐसे ऊपर नीचे। सबसे पहले यही तो बताए थे यहाँ पर 9 अपन 6 लिख के बताए थे, ऊपर नीचे कट सकता है, ऐसे ऐसे कट सकता। हाँ, अगर यही 35 ऊपर होता तो नहीं काट पाते हैं, ठीक है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? ऊपर नीचे काटे हैं। हम क्या बताएं, कोई ऐसा एक नंबर हो जो ऊपर भी उसी को काट दे और नीचे भी। जैसे 5 है, 5 छके 30, 5 तो ऊपरों काटता है 6 बार में, और नीचों काटता है। कितना बार में काटता है उस बात से फर्क नहीं है, वो जो संख्या है जिसे हम चुने हैं कि भैया 5 एक संख्या है जो दोनों को काटता है। 5 एक ऐसा संख्या है जिसमें 30 भी आता है 35 आता है, तो वही काट सकता है। नहीं उस तरह तो सभी नंबर ही कट जाएंगे। है कहेगा दोस्त 33 कोई, या 5 सते 35, ऐसा नहीं चलेगा, जिससे कटेगा उसी से काटेंगे। अब देखो 7 से ये कट जाएगा, कैसे? 7 के टेबल में आता है 7 सते 49, 7 सते 49 और 7 9 63, तो 7 सते 49 और 7 9 63 9। अभी भी कट रहा है क्या? बिल्कुल, हमें तो दिख रहा है अच्छे से। हाई 7 और 7 कट जा रहे हैं, तो क्या दोबारा भी काट सकते, कटने के बाद भी काट सकते हैं? हाँ भाई, एकदम सिंपल फॉर्म में हमें ले जाना है, तो कितना भी बार काट सकते हैं, बिल्कुल जितना बार कटे उतना बार काटेंगे। तो 7 एक कम 7 1 और 7 एक कम 7 1, और 6 9 कट रहे हैं। हाँ, कैसे कट रहा है? 3 से कट जा रहा है, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो देखिए कितना सिंपल है, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब क्या अभी भी कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है, तो 2 बचा 1 बचा ऊपर, तो 2 एक कम 2 और 3 एक कम 3। तो देखिए कितना छोटा आंसर आया है, सोचने वाली बात है, कितना छोटा आया है। अभी आपको सही बता रहे हैं, कोई इसे गुणा करेगा तो ले जाकर साइड में कोई गुणा करके लाएगा, फिर लिखेगा, फिर इसका गुणा करके लाएगा, लेकिन इस ऐसा आंसर तो कभी जीवन में नहीं पाएगा। और जबकि आपके बुक में दिया रहेगा, यही आंसर दिया रहेगा, आप खोजते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। तो देखिए कितना सिंपल है। आया कि नहीं समझ में? ध्यान से समझिए, अगर नहीं आ रहा है तो अच्छे से वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ज़रूर सीखिए। काटना इतना ज़रूरी है, जब हम लोग अभी इसे सीख लेंगे तो और अच्छे से अच्छा सवाल करेंगे, तो उसमें अगर हम लोग नहीं काटेंगे ना तो फिर सवाल कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो काटना बहुत ज़रूरी है। आ रहा है कि नहीं समझ में? नोट करिए इसे। तो क्या इसमें प्लस माइनस ला सकते हैं? बिल्कुल, सब कुछ लाएंगे। जब गुणा सीख रहे हैं तो प्लस माइनस ला सकते हैं। अब देखिए, अब आपको पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए। पहाड़ा अगर नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत ही है। सबसे पहले तो देखना है कट रहा है कि नहीं कुछ कट रहा है। तो 5 का रूल हमें याद है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहे चाहे 5 रहे कट जाएगा। तो 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, क्योंकि आखिरी में इसकी 0 है। अब कितना बार में कटेगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को दोबारा उतारते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं काटना चाहते हैं हम। देखिए 5 से 60 कटता है, तो 5 एक कम 5 एक बार में, अब 12 25 60 होता है। 5 का पहाड़ा जब 12 बार पढ़ेंगे तब जाके 60 आएगा, ठीक है ना? आपको ये सब कैसे सोचेंगे, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। एक बार एक्सपीरियंस जब आ जाएगा तो आपको सब ये सब हल्का लगने लगेगा। हाँ, 17 से 51 कटता है, पता है कितना बार में कटता है? 3 बार में कटता है। 17 कम 17, 17 तिया 51। अब मान लीजिए किसी बच्चे को पहाड़ा नहीं याद है, तो फिर तो नहीं काट सकता है। तो हम बार बार कहते हैं, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनसे तो हम 20 ले पहाड़ा याद ही करवा लेते हैं। वो कर ही लेंगे,
नहीं करेंगे तो फिर और उपाय है, हम तो याद करा लेते हैं, इतना पता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप ज़रूर याद करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अभी और कुछ कट रहा है, देखिए 3 से 12 कट रहा है, 3 एक कम 1, 3 चौको 12, 4 आया। अब और कुछ कट रहा है नहीं, 1 एक कम 1 आ जाएगा, और नीचे 1 का गुणा 4 में, तो 4 एक कम 4। अब देखना है हमारे क्वेश्चन में, देखें एक जगह यहाँ माइनस है, एक जगह यहाँ माइनस है। अब देखना है क्या होगा। हम बताएं अगर ये माइनस नीचे दिया है तो इसे ऊपर भी लिख सकते हैं, और जब ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर प्लस आएगा। इसमें सबसे अच्छा है आप इस तरह ध्यान दीजिए कि 8 माइनस है हमारे क्वेश्चन में, 8 यहाँ 1 यहाँ है, तो 2 माइनस है ना। जब 2 माइनस रहता है तो प्लस लगता है। कैसे, 2 एक इवन नंबर है, तो हम बताएं इवन नंबर रहेगा तो प्लस, अगर और नंबर रहेगा तो क्या लगेगा, माइनस है। ये सब बहुत पहले जो बच्चे इस पर कंटिन्यूअस देख रहे हैं, लगातार लेक्चर शुरू से देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि इवन नंबर आता है तो प्लस लगता है, और नंबर आता है तो माइनस लगता है। ये सब हम बातें कर चुके हैं, ठीक है ना। नहीं आप उस तरह समझ सकते हैं, माइनस माइनस प्लस है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर है कि नीचे है, बस आप कर सकते हैं गुणा, ठीक है ना। एक कक्षा 8 के बुक का सवाल है, RD शर्मा का है, तो सोचिए उस अगर बुक में आंसर दिया होगा ना तो यही दिया होगा 1/4। समझ रहे हैं आप बात को, नोट करिए। तो माइनस आने से कुछ फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल नहीं पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है, सबसे पहले हम लोग ऊपर को ऊपर गुणा, पहला जब शुरुआत किए थे वीडियो, तो ऊपर का कहें ऊपर गुणा कर देना, नीचे का कहें नीचे गुणा कर देना। फिर हम कहें भाई ऊपर नीचे कटता हो तो काटना बहुत ज़रूरी है। क्यों काटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर काटेंगे नहीं तो फिर हमें इस टाइप का आंसर नहीं मिलेगा, फिर नहीं तो इतना बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ेगा। फिर माइनस वाले को इंट्रोड्यूस किए हैं, तो जो माइनस का रूल है, माइनस माइनस गुणा करने प्लस आता है, तो बस उसी रूल को लगाना है। अब देखिए इसमें इस सवाल में कुछ कट रहा है, हाँ, इसे देखिए 11 कम 11, 11 5 55, तो ये कट रहा है। तो सबसे पहले इस सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। तो देखिए कट रहा है 11 कम 11, 11 5 55, और कट रहा है, हाँ 6 कम 6, अच्छा 6 के 36। देखिए कट रहा है, कितना आसानी से कट रहा है। अगर आपको सिर्फ ध्यान रहे, अगर एक अगला अंक ऊपर रहना चाहिए तो नीचे भी होना है। और किससे कटना चाहिए, ऐसा अंक जो दोनों को काटता हो, ऊपर नीचे। तो ऊपर 5 बचा है, यहाँ जो 1 आएगा, 6 कम 6 एक बार में कटा, तो 5 कम 5 है, और 6 कम 6, तो दोनों जगह माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चाहे 2 माइनस है तो 2 एक इवन नंबर होता, तो 5/6 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो काटना बहुत ज़रूरी है। आ रहा है समझ में ना। हम परसों बताए थे, दो लेक्चर के पीछे हम बताए हैं, दूसरे लेक्चर में पीछे में बताए हैं कि 3/2 है। हम बताए थे अगर हमारी इच्छा हो, हमें मन कर रहा है ऊपर 5 से गुणा करने के लिए, चाहे नीचे मन कर रहा है 5 से गुणा करने के लिए, तो हम बताए थे आप कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। कैसे कर सकते थे, हम उस लेक्चर में बताए थे कि जब हम भिन्न का गुणा सीखेंगे उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें अधिकार मिला है। तो चलिए हमें मन कर रहा है ऊपर 5 से गुणा करने के लिए, तो 5 से कर देते हैं ऊपर नीचे गुणा। 5 से ऊपर करेंगे तो उसी नंबर से नीचे भी करेंगे ना। हम जिस अंक से आपको गुणा करना है, चाहे ऊपर करना है चाहे नीचे करना हो। मान लीजिए हमें ऊपर करने का मन था 5 से, तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा। मान लीजिए नीचे 5 से करने का मन था तो आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो कैसे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3/2 हमारा था, तो फाइनली 3/2 ही रहना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। तो 3/5 अभी तो भिन्न का गुणा हो गया, तो ऊपर को ऊपर गुणा करते हैं, नीचे को नीचे करते हैं। अभी तो बताए हैं भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। तो 3/5 15 और 2/5 10। अब देखना है, हम आपको बताएं कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर नीचे दोनों को काट रहा है। अरे हाँ काट रहा है। कौन काट रहा है, 5 काट रहा है। 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। तो देखिए अभी भी हमारा आंसर 3/2 आया। देखिए कोई है, मान लीजिए कोई एक लड़का है, खूब सारे कपड़े पहन लेगा तो बदल थोड़ा जाएगा।
तो देखिए 15/10 लिख दिए तो कितना बड़ा लग रहा था, अच्छा 15 है, अच्छा 10 है, और 3 है, 2 कितना छोटे छोटे नंबर हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कोई कुछ भी कपड़ा ज़्यादा एक बच्चे को खूब पहना देंगे तो क्या उसका शरीर बदल जाएगा, वो मोटा हो जाएगा? नहीं, वो तभी भी वही रहेगा। जब सारे कपड़े निकाल लेंगे तो फिर ये निकल आ जाएगा। अब पूरा कपड़ा पहना है तो इस तरह, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यही हमारा अधिकार है। आप यहीं 5 एकम 5, 5 एकम 5 काट लीजिए, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यहाँ 1 आ जाएगा। तो कुछ भी फर्क नहीं है। तो हमें इस बात का अधिकार है, हम किसी भी नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा हम बताएं। जब काटने के लिए सीख गए हैं तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। फिर हम आपको इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बताए थे कभी भी नीचे माइनस नहीं रखा जाता है। जैसे 3/-2 -2 है, तो इस माइनस को हमें ऊपर लिखना है। तो हम तो उसमें समझा देते हैं कि आप डायरेक्ट ऊपर ले जा के लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस माइनस को कैसे ऊपर ले जाना है, रूल यही है, ऊपर नीचे -1 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? -1 से। अभी हम बताएं 5 से ऊपर नीचे गुणा किए, हमारा अधिकार है किसी भी चीज़ से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या है, प्लस है। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 3 एकम 3, और माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 एकम तो 2। तो देखिए डायरेक्ट नीचे माइनस था तो ऊपर लिख दिए। तो हमें इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि नीचे माइनस है तो उसे कभी भी नीचे नहीं लिखा जा सकता है, ऊपर लिख सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए किसी का क्या जाता है, कुछ भी पूछ सकता है। ऊपर नीचे माइनस है तो पूछ लेगा नीचे माइनस लिख दो, तो क्या मिटा के लिख सकते हैं? हाँ, मिटा के लिख देंगे। लेकिन वो पूछेगा कैसे मिटा के लिख दोगे, तो कहना कि पहले उनका सवाल लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं, अब तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन उन्हें जब वो पूछेंगे भाई कैसे लिख दिए हो, तो कहेंगे लो देखो ऊपर नीचे -1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं, यानी साइन क्या है, प्लस, प्लस माइनस को गुणा के माइनस, 5 एकम 5 है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा साइन क्वेश्चन ये था -4/5, इस माइनस को हमें नीचे लिखना था, तो इस नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं। और डायरेक्ट आप लिख के दिखा दीजिए। अगर आपको पूछ रहा है कैसे आया है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई ऊपर नीचे -1 से हम लोग गुणा किए हैं। आ रहा है समझने? देखिए भिन्न का गुणा कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा। गुणा करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अभी 2-3 सवाल और कर लेते हैं। अच्छा जैसे इसमें सबसे पहले कटेगा तो काटेंगे, 6 से 36 6 बार में कट रहा है, 7 से 49 7 बार में। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा, नीचे माइनस था, तो कट रहा है, हाँ 6 से 36 6 बार में, 6 कम 6, अच्छा 6 के 36, और 7 एकम 7, 7 7 49, कट रहा है ना, काट दिए। अब क्या करना, ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे, और कुछ कट रहा है, 7 से 6 थोड़ा कटेगा, तो 7 एकम 7 है, और 6 एकम 6। अब देखना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये तो दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। आप प्लस और माइनस गुणा होके क्या आएगा, माइनस। ऊपर लिखेंगे नीचे लिखें, कहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा ऊपर लिखने की कोशिश करिए। किसी बच्चों को नहीं समझ में आया कैसे माइनस आया है, आप इस तरह देख सकते हैं, नीचे नीचे माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, आप प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, इस तरह समझिए। चाहे माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, फिर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। या तो आखिरी हमें सबसे बेस्ट यही लगता है कि 8 माइनस है हमारे क्वेश्चन में, 1 2 3, 3 ठे माइनस है। 3 कैसा नंबर है, और नंबर है, तो आप डायरेक्ट आंसर में माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 4 ठे माइनस होता तो 1 2 3 4 तो प्लस लिखते हैं, इसी तरह लिखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन कुछ देते हैं।
आप घर से ज़रूर करके लाइएगा। काटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ज़रूर करिएगा। तो 5 होमवर्क क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। और मान लीजिए किसी बच्चे को आज जो वीडियो में सिखाया गया है, चाहे पीछे वीडियो जितने भी बात कर चुके हैं उसमें आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम उस पर और वीडियो बना के देंगे आपको। आज अगर आपको चाहिए और ज़्यादा क्वेश्चन हम कराएं तो आप कमेंट करके बताइए, हम और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, काटना बहुत ज़रूरी है। ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो काटना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। और माइनस के लिए आप देख सकते हैं जो रूल पहले ही सीखे हैं, माइनस माइनस गुणा करने में प्लस, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तभी प्लस, प्लस माइनस का गुणा चाहे माइनस प्लस का गुणा तो आंसर में माइनस ही आता है। चाहे उस तरह गिन सकते हैं, एक एक 2 ठे माइनस है तो इवन नंबर आ गया तो प्लस आ गया, 8 ठे माइनस है एक और नंबर है तो आंसर में माइनस आएगा, 1 1 2 1 3 ठे माइनस है 3 एक और नंबर है तो आंसर में माइनस आएगा। इसी तरह करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अभी भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर बताएंगे। और एक काम कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए।